श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहे और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 मार्च दिन शुक्रवार के दिन दुर्गा अष्टमी का उपाय, जो गुरु जी द्वारा उपाय है। वह उपाय करने से आपके जीवन में सभी दुख कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ जगतजननी को समर्पित है और माँ जगतजननी पार्वती का रूप है। और इसमें अगर इस दिन आप भोले शंकर की विधि विधान से पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं 3 दिन के अंदर पूरी होंगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सभी माँ बहनें यह उपाय अवश्य सुने और पूरा उपाय करके प्रभु भक्ति में रहते हुए अपने कष्टों का निवारण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए सुनते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए। चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है, इससे तकलीफ क्या है। एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाए, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो। और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। पार्वती जी प्रवेश कर, माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पहली बार। और ध्यान रखिए मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चे हो, बच्ची हो, शादी हो गई, नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो,
वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथम काम है गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन होती है। गोरनी होती है, सुहागिन होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिन क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते, वहां में नहीं भरते हैं, इधर भी ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिनें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें कि भाई सुहागिन है, गौरानी है। आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करना। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, पूजा उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। अब कई पार्वती ने इस तरह से पूजन किया था। जब माँ पार्वती की भोले बाबा से शादी के बाद वह कैलाश पर्वत पर आई थी तो शिव पुराण में लिखा है माँ पार्वती ने पूजन किया था। तो इस तरह से शुक्रवार का दिन माँ जगतजननी को समर्पित है और शुक्रवार के दिन अगर भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा की जाती है, जिस तरह गुरु जी ने बताया है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो शुक्रवार के दिन माँ जगत जननी की तरह आप भी भोले बाबा की पूजा कीजिए और सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर करके अपने सौभाग्य, अखंड सौभाग्य को प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। 7 मार्च शुक्रवार दुर्गा अष्टमी के दिन आप भोले बाबा की मन से भक्ति भाव से पूजा करें, श्रृंगार करें, जल चढ़ाएं। आप जो भी मांगेंगे वह पूरा होता है और माँ जगत जननी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ जगत जननी।